हेलो दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा कुछ पारिभाषिक शब्द जो अकाउंट से रिलेटेड हैं, जिनका क्लियर होना हमारे लिए ज़रूरी था। इस वीडियो में मैं अकाउंट्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके रूल्स, उनके डेफिनेशंस क्या होती हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगली जो मेरी वीडियो रहे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, सबसे पहले आप उसे देखें। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी इस पूरी वीडियो को आप वॉच करें। दोस्तों, अकाउंट के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें मैन्युअली अकाउंटिंग और कंप्राइज्ड अकाउंटिंग हमने देखा। मैन्युअली अकाउंटिंग हो या कंप्राइज्ड अकाउंटिंग हो, दोनों में कुछ शब्दों का हमारे लिए क्लियर होना जरूरी है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में भी देखा और इस वीडियो में भी वो वर्ड मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो है अकाउंट। अकाउंट की अगर बात करें तो उससे पहले एक कहावत हमारे सामने आती है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। अकाउंटिंग के अंदर यह कहावत सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। एक परफेक्ट अकाउंटेंट या परफेक्ट बिजनेसमैन के लिए इस कहावत का क्लियर होना जरूरी है। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। अर्थात आप यदि बिजनेस कर रहे हैं और यदि किसी प्रकार की वस्तु को आप सेल कर रहे हैं या किसी को उधार पैसा दे रहे हैं, तो उसको देने के पहले आप उसकी एंट्री कीजिए, आप उसे लिखिए, ताकि इन फ्यूचर जब आप उससे वापस वो रुपए या रकम प्राप्त करें और यदि वो किसी प्रकार की धोखाधड़ी करे या भूल जाए, तो आप उस लिखे हुए कागज पर, उस रजिस्टर पर जो आपने लिखा है उस समय उससे आप प्राप्त कर सकें। भूल पड़े तो कागज से, तो पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, जिससे किसी भी प्रकार की भूल चूक नहीं होती है या किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने से बच जाता है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स खाते या लेजर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अकाउंट्स होता क्या है? अधिकांशतः इस वर्ड को हम बैंक के अंदर सुनते हैं। खाता खुलवाना है, खाते में पैसे जमा करना है, खाते से पैसे निकालना है, या किसी किराना दुकान पर आपका कोई खाता खुलवाते हैं, या दूध डेयरी पर खाता खुलवाते हैं, या किसी अन्य शॉप पर खाता खुलवा लेते हैं। खाता मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था से संबंधित उसके जो ट्रांजैक्शन है, उसके जो लेन देन है, उनको एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से लिखना, ताकि उस व्यक्ति से रिलेटेड यदि कोई जानकारी, उसकी स्थिति प्राप्त करना है, उसके ट्रांजैक्शन की डिटेल प्राप्त करना है, तो उस एक जगह से हम प्राप्त कर सकें। ये उस व्यक्ति विशेष का कहलाता है खाता या अकाउंट। अकाउंट जो होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट वस्तुगत खाते और नॉमिनल अकाउंट मतलब नाममात्र के खाते। पर्सनल अकाउंट की बात करें दोस्तों, तो पर्सनल अकाउंट जो होता है वह व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ऐसे खाते जिनमें किसी सजीव व्यक्ति का नाम आता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, या जिन्हें कानून की दृष्टि में व्यक्ति माना गया है या जिनसे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। जैसे कोई बैंक हुई, कोई बुक स्टोर या किसी प्रकार की कोई संस्था जिससे हम ट्रांजैक्शन कर सके, किसी प्रकार का कॉलेज, कोई स्कूल। पर्सनल अकाउंट जिसमें सजीव व्यक्ति, जिससे राम, श्याम, मोहन, सोहन ये लोग आते हैं, और पर्सनल के अंदर ही होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये वह पर्सनल अकाउंट होते हैं या वे नाम होते हैं जिन्हें कानून की दृष्टि में व्यक्ति माना जाता है, जिनसे हम लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें, जैसे विवेकानंद इंस्टीट्यूट में फीस जमा की आपने 5,000 रुपये फीस जमा की, तो आपने फीस कहाँ जमा करी? विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। तो आप विवेकानंद इंस्टीट्यूट के नाम से एंट्री करेंगे, ना कि वहाँ जो पर्टिकुलर व्यक्ति बैठा उसके नाम से। तो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस संस्था से, तो वो एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, जिसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। और सजीव व्यक्ति जो राम, श्याम, मोहन, सोहन, जिनसे हम पैसा ले भी सकते हैं, जिनको हम पैसा दे भी सकते हैं, वो भी आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। नेक्स्ट होता है रियल अकाउंट, वस्तुगत खाते। ये वे अकाउंट होते हैं दोस्तों जिनमें किसी प्रकार की वस्तु का नाम आता है।
है ना, किसी प्रकार की कोई संपत्ति होती है, चाहे वो स्थायी संपत्ति हो या अस्थायी संपत्ति हो, है ना, यदि किसी प्रकार की कोई वस्तु, जैसे कोई बिजनेस के अंदर कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, गुड्स, कैश या मशीनरी, इस प्रकार के नाम यदि उस ट्रांजैक्शन में आते हैं तो वे सभी जाते हैं रियल अकाउंट के अंदर या वस्तुगत खाते के अंदर। नॉमिनल अकाउंट, ये वे अकाउंट होते हैं जो नाम मात्र खाते कहलाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जिनका उपयोग केवल लाभानी दर्शाने के लिए या केवल उस एंट्री को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिन्हें नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिया जाता है, जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम के अंतर्गत आते हैं। हमारे जितने भी प्रकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम होती है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो सभी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं, जैसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, मजदूरी या किसी प्रकार से डिस्काउंट वगैरह। ये जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो खर्च से रिलेटेड होते हैं, जो इनकम से रिलेटेड होते हैं, वे सभी नॉमिनल अकाउंट के अंदर या नाम मात्र खाते के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, लेजर होते हैं, उनके दो पक्ष होते हैं। एक होता है डेबिट पक्ष और एक होता है क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष से तात्पर्य होता है किसी को भी नामे लिखना। यदि किसी प्रकार से पर्टिकुलर आपने किसी को माल बेचा है और उसने पैसा नहीं दिया है तो उसके नामे लिखना, और या किसी प्रकार से उसने माल बेचा था, पैसे दे गया है तो उसको क्रेडिट करना, उसका जमा करना। तो प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो। प्रत्येक अकाउंट के दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस भी रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जितनी रकम का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसे या तो डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। लेकिन कब डेबिट में लिखना है, कब क्रेडिट में लिखना है, ये डिपेंड करता है उन अकाउंट्स के रूल के ऊपर, उन अकाउंट्स के नियम के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अकाउंट्स के रूल ये क्लियर होना जरूरी है, ताकि हम किससे डेबिट करना है, किससे क्रेडिट। यही एक मुश्किल कार्य होता है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसको अकाउंट्स क्लियर होना चाहिए। अगर उसको अकाउंट क्लियर नहीं है तो वह ना तो डेबिट पक्ष को ठीक से जान पाएगा, ना क्रेडिट पक्ष को ठीक से जान पाएगा कि किस खाते में रकम को कब डेबिट करना है और कब उस खाते में रकम को क्रेडिट करना है। और ये डिपेंड करता है अकाउंट्स के रूल के ऊपर। अकाउंट्स के रूल में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में दोस्तों हमने देखा कि किसी भी सजीव व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, या जिन्हें सजीव माना गया है, जैसे बैंक, संस्था, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह, ये सभी पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। और इन सभी से हम पैसा ले भी सकते हैं, इनमें हम पैसा दे भी सकते हैं। तो सीधा सा इसका नियम है कि व्यापार के अंदर पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, और देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। सीधा सा फंडा है दोस्तों कि पाने वाला व्यक्ति, जिसको हम दे रहे हैं वो डेबिट, और जिससे हम ले रहे हैं वो क्रेडिट। अगर हम कहें कि राम को हमने 1000 रुपये दिए तो राम डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगर हम कहें कि राम ने हमको पैसे दिए तो हम डेबिट हो जाएंगे, कैश डेबिट हो जाएगी और राम क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें रियल अकाउंट, वस्तुगत खाते। संपत्ति या वस्तु से रिलेटेड, फर्नीचर, बिल्डिंग, भवन, मशीनरी, मोटर, कार वगैरह। संपत्ति या वस्तु यदि बिजनेस में आ रही है तो उसको डेबिट पक्ष में लिखना है, कितने से आ रही है, और यदि संपत्ति वस्तु बिजनेस से जा रही है तो वो कितने से जा रही है उसको क्रेडिट में लिखना है। वस्तु आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाते, जो हमारे इनकम से रिलेटेड या हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। और सीधा सा इसका रूल है दोस्तों कि जितने भी प्रकार के खर्च हमारे बिजनेस या व्यापार में होते हैं उन सभी को डेबिट किया जाता है, और जितने भी प्रकार के आय या लाभ होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। सीधा सा फंडा, जितने भी प्रकार के खर्च, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, सैलरी वगैरह, ये अगर हो रहे हैं तो उनको डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और यदि किसी प्रकार की इनकम हो रही है, कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, या किसी प्रकार की आय या लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे।
तो 3 रूल है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट का अलग, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आगे चलते हैं। अब कुछ बेसिक एंट्रीज हैं जो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उनको देख करके भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम एंट्री को पढ़ेंगे। राम ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। राम मतलब एक व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला क्रेडिट। और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि राम ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब व्यापार प्रारंभ किया है तो बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा या जो भी रुपए बिजनेस के अंदर लगाए जाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। ये हमने पहली वीडियो में दोस्तों कैपिटल पर चर्चा की थी। और बिजनेस के अंदर कैश आ रही है तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, और किस नाम से आ रही है, कैपिटल नाम से आ रही है, तो उसे हम लिखेंगे टू कैपिटल। डेबिट वाली एंट्री में दोस्तों अकाउंट लिखने के बाद में, उस लेजर को लिखने के बाद में उसके आखिरी में DR मतलब डेबिट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो क्रेडिट में लेजर लिखा जाता है तो उसके नाम के आगे टू का प्रयोग किया जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है 10,000 रुपये का माल खरीदा। 10,000 रुपये का माल, माल मतलब दोस्तों है गुड्स, गुड्स मतलब वस्तु, और वस्तु है हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड। और रियल अकाउंट का रूल हमारा बोलता है वस्तु आए तो डेबिट चाहे तो क्रेडिट। यहाँ पर वस्तु आ रही है तो जो वस्तु आ रही है वो गुड्स है, और गुड्स को हम बोलते हैं परचेस। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो वस्तु आ रही है, और हमारे पास से जा रही है कैश, तो उसको हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है सोहन से 20,000 रुपये का माल खरीदा। दोस्तों सोहन से 20,000 रुपये का माल खरीदा है तो वस्तु आ रही है, और किससे खरीदा, सोहन से। जब एंट्री में व्यक्ति का नाम होता है तो वह एंट्री कहलाती है उधार, और उधार की कंडीशन में व्यक्ति का नाम प्रयोग किया जाता है। तो माल आ रहा है, गुड्स आ रही है तो परचेस अकाउंट डेबिट, और किसके पास से आ रहा है, सोहन के पास से, तो वहाँ पर आएगा टू सोहन अकाउंट। दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर यहाँ पर लिखा होता है कि सोहन से नगद माल खरीदा तो टू सोहन की जगह पर लिखा होता है यहाँ पर कैश अकाउंट, क्योंकि नगद व्यवहार होता। अब यहाँ पर चूंकि के नगद लिखा नहीं है, केवल सोहन से 20,000 रुपये का माल खरीदा, तो ये एंट्री उधार मानी जाएगी, इसलिए कैश की जगह पर टू सोहन का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सोहन को 10,000 रुपये का माल लौटाया। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने परचेस रिटर्न के बारे में चर्चा की थी कि जितने का माल खरीदते हैं यदि उसमें से कोई माल हम वापस रिटर्न करते हैं तो वो हमारा परचेस रिटर्न है, क्रय वापसी कहलाता है। तो यहाँ पर सोहन को हम लौटा रहे हैं तो सोहन अकाउंट डेबिट होगा, और परचेस अकाउंट जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है, लेकिन परचेस रिटर्न अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो सोहन को लौटा रहे हैं तो वो पाने वाला हो गया, तो सोहन अकाउंट डेबिट 10,000 से। परचेस रिटर्न हो रहा है तो वो आएगा क्रेडिट में, टू परचेस रिटर्न 10,000 से। सोहन को 10,000 नगद चुकाया, मतलब सोहन को पेमेंट किया है, तो हमारा यहाँ पर अकाउंट बनता है पर्सनल अकाउंट। पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला क्रेडिट। पाने वाला सोहन है तो सोहन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, उसको हम कैश दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट 10,000। रवि को 10,000 रुपये का माल बेचा। दोस्तों यहाँ पर भी देखें एंट्री उधार है, इसमें नगद लिखा हुआ नहीं है, तो इस कंडीशन में कैश की जगह पर रवि शब्द का प्रयोग होगा। रवि को 10,000 रुपये का माल बेचा, पाने वाला व्यक्ति रवि है तो रवि अकाउंट डेबिट, और वस्तु हमारे पास से जा रही है रियल अकाउंट। वस्तु जाए तो क्रेडिट, वस्तु जा रही है और माल जा रहा है गुड्स, तो उसको हम बोलेंगे सेल, टू सेल अकाउंट, है ना। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि गुड्स शब्द का प्रयोग ना करते हुए हर जगह पर अगर माल खरीदा जा रहा है तो परचेस शब्द का प्रयोग होता है, माल अगर बेचा जा रहा है तो सेल शब्द या वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रवि ने 5,000 रुपये का माल लौटाया। अब रवि को जो हमने माल बेचा था उसमें से कुछ खराब निकला तो उसने हमको रिटर्न किया है। तो जिस तरह से परचेस रिटर्न हमने देखा उसी तरह से सेल रिटर्न होता है। सेल हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। और कौन व्यक्ति दे रहा है, रवि, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि। देने वाला रवि है तो वो क्रेडिट में, और सेल रिटर्न है चूंकि तो वो डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है
रवि से 5,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। रवि ने पैसे लौटाए हैं, देने वाला रवि है, पर्सनल अकाउंट है, कैश हमारे पास आ रही है तो कैश डेबिट होगी। देने वाला व्यक्ति क्रेडिट में जाता है तो रवि को हम क्रेडिट में ले जाएंगे, टू रवि, कैश अकाउंट या टू रवि। बैंक में 5,000 रुपये जमा कर खाता खोला। बैंक एक प्रकार से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कानून की दृष्टि में इसे व्यक्ति माना गया, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट में लिया जाता है। तो पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ पर बैंक में हम जमा कर रहे हैं तो पाने वाली बैंक है तो बैंक डेबिट में आएगी, और हम बैंक में जमा कर रहे हैं कैश तो टू कैश अकाउंट। बैंक से 2,000 रुपये निकाले, विड्रॉल किया दोस्तों। बैंक पर्सनल अकाउंट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, पाने वाले हम है और हमको कैश मिल रही तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाली है बैंक तो देने वाला क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। दुकान का किराया चुकाया दोस्तों। नॉमिनल अकाउंट, किसी भी प्रकार का खर्च होता है, एक्सपेंस होता है तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है सभी प्रकार के खर्च और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर खर्च है रेंट, तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट होगा, और हम क्या दे रहे हैं कैश, हमारे पास कैश जा रही है तो टू कैश अकाउंट। लाइट का बिल चुकाया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे किया। यहाँ पर भी नॉमिनल अकाउंट है, खर्च हो रहा है डेबिट में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल या लाइट बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक इसलिए दोस्तों कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को बैंक के द्वारा चुका रहे हैं, ऑनलाइन चुका रहे हैं, आपके खाते में से चुका रहे हैं तो टू बैंक आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को नगद भर करके आते हैं, कैश अगर दे करके आते हैं तो टू कैश आएगा। बैंक से अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो बैंक का नाम आएगा, और अगर आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर कैश का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपये दोस्तों, असेट्स है, वस्तु है, रियल अकाउंट, वस्तु आए तो डेबिट। यहाँ पर कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से एक वस्तु जा रही है कैश तो टू कैश। राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। तो फर्नीचर एक प्रकार की संपत्ति हुई दोस्तों, और संपत्ति बिजनेस में आए तो उसको डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और जिससे खरीदा उधार है तो राज फर्नीचर का नाम आएगा टू राज फर्नीचर 5,000 रुपये। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बेसिक इंटरेस्ट थी दोस्तों अकाउंट से रिलेटेड। इस वीडियो में हमने देखा अकाउंट्स क्या होते हैं, खाते क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या इनके अंतर्गत होता है, और इनसे रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, और बेसिक एंट्री जो कि आपको अकाउंट सीखने में या ऑपरेट करने में हेल्प करेगी, मदद करेगी, ये हमने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिससे कि मैं अगली वीडियो जो तैयार करूँ वो तत्काल आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।